वोकैब स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है क्लास नंबर 3। इससे पहले मैंने क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो जो लोगों ने पहले नहीं देखा है पहले क्लास 1 और क्लास 2 को फिनिश करें, सीक्वेंस वाइज फोकस करें, क्योंकि क्लास 2 देखोगे तो उसमें जो मैंने वोकैब डिस्कस किया हूं क्लास 3 में पहले उसकी रिवीजन कराऊंगा, आफ्टर डेट न्यू वोकैब पढ़ेंगे और ये सेम पैटर्न सेम चलते रहेगा। टोटल 125 क्लासेस में लेने वाला हूं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लेना पड़ जाए, एटलीस्ट मिनिमम 125 क्लास लेने वाला हूं। और हम पढ़ रहे हैं जो वोकैब वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पढ़ेंगे, ए के बाद 20 वर्ड से जितने भी स्टार्ट होने वाले सेंटेंस रहेंगे, उसके बाद सी सो ऑन जेड। अभी आप देख रहे होंगे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं आपको ए से स्टार्टिंग, उनका पहला लेटर जो है फर्स्ट लेटर वो ए से स्टार्टिंग है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके वोकैब हम 1 बाय 1 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जेड तक फिनिश करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। देखिए हमारा जो क्लास 2 में हमने जो वोकैब पढ़ा था उसकी रिवीजन एक बार करा देता हूं, आफ्टर डेट हम नेक्स्ट वर्ड्स पे मूव करने वाले हैं। एकम्प्लिस मतलब मैंने आपको बताया था कि एन एसोसिएटेड इन क्राइम, यानी किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी, किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी का क्या कहलाता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एकम्प्लिस। अकाउंटेबल मतलब मैंने बताया था एंसरेबल यानी किसी बात के लिए जवाबदेह, यानी एंसरेबल हो गया। अगर साइनोनिम की बात की जाए तो एंसरेबल। एक्वियस मतलब बताया था मैंने आपको कि बिना किसी प्रोटेस्ट के आप चीज़ों को ईजिली एक्सेप्ट कर लो, यानी बिना किसी विरोध के एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना कहलाता है एक्वियस। एक्विट मतलब मैंने बताया था आपको क्या, आरोप से बरी कर देना, यानी कि जैसे आप कोई भी वर्डिक्ट है उसमें आप गिल्टी नहीं पाए गए, दोषी नहीं पाए गए, तो उसको क्या करता है कोर्ट, आपको आरोप से बरी कर देता है, उस टाइम हम यूज करते हैं एक्विट। एक्रीमोनियस मैंने आपको बताया था कि एंग्री एंड बीटर, यानी कि एक ऐसा कटु भरा या नाराजगी, एंग्री यानी क्रोधित एंड बीटर मतलब नाराजगी भरा, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इस एंग्री एंड बीटर, यानी नाराज भरा या क्रोधित वाले सेंस में, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एक्रीमोनियस। एक्विटरी मतलब आपको मैंने जस्ट, अगर आपने देखा होगा लास्ट लेक्शन, तो मैंने बताया था कि वन हु कैलकुलेट प्रीमियम, यानी वह व्यक्ति जो क्या करता है प्रीमियम भुगतान की राशि को तय करता है, उसे हम उस टाइम वर्ड यूज करते हैं एक्विट। एडिक्ट मतलब मैंने बताया था क्या, किसी भी चीज का लत लग जाना, एडिक्ट यानी वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग या ड्रग्स, यानी वह व्यक्ति जिसको किसी चीज की लत लग चुकी हो, उससे छुड़ा पाना मुश्किल हो, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एडिक्ट। एडोलेसेंस मतलब मैंने बताया था द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी जिसको हम हिंदी में बात की जाए किशोरा अवस्था, यानी एक ऐसी पीरियड जिसमें चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड कहलाता है एडोलेसेंस। एडवोकेसी मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिसी के लिए वकालत करना या उसका समर्थन करना कहलाता है एडवोकेसी। एरेटिंग मतलब मैंने बताया था कि मिक्स्ड एयर मतलब क्या, कि एयर में लिक्विड या सब्सटेंस का मिक्स हो जाना। एस्थेटिक मतलब क्या होगा, कि मैंने बताया था कि द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड एस्थेटिक टेस्ट, यानी कि सौंदर्य संबंधी सिद्धांत, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें ब्यूटी से रिलेटेड या सौंदर्य संबंधी सिद्धांत को हम बोलते हैं एफेबल मतलब मैंने आपको बताया था क्या, फ्रेंडली एंड गुड नेचर, मित्रतापूर्ण बोल सकते हो। एफिडेविट को मैंने एक लेमन लैंग्वेज में बोला था कि शपथ पत्र, यानी एक रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ। एजेंडा मैंने बताया था कि ए लिस्ट ऑफ आइटम विच हैज डिस्कस्ड एट फॉर्मल मीटिंग, यानी एक ऐसा लिस्ट ऑफ आइटम जो क्या किया जाता है फॉर्मल मीटिंग के टाइम, यानी कि क्या किया जाता है डिस्कस किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं सिंपल, अगर इसको हिंदी में बात करूं एजेंडा का मतलब, तो आप समझ गए कि एक क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ आइटम होता है जो डिस्कस की जाती है फॉर्मल मीटिंग में, यानी फॉर्मल मीटिंग के टाइम में बात की जाने वाले मुद्दे को हम कहते हैं एजेंडा, ठीक है। यहां तक तो हो गया आपका। अब आते हैं आपको एग्रावेट मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी बुरी चीज, कोई भी बुरी चीज है उसकी इंटेंसिटी एंड ग्रेविटी को बढ़ा देना, यानी कि किसी बुरी चीज की तीव्रता और बढ़ा देना कहलाता है एग्रावेट, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अब आते हैं, अब हमारा जो आज का स्टार्टिंग होगा क्लास 3, वो हमने अभी जो वर्ड्स रिवीजन किए थे क्लास 2 के जितने भी वर्ड्स थे उसके हमने रिवीजन कर लिए। अब क्लास 3 में आते हैं। एगारवेशन, अभी मैंने आपको बताया था ना एगारवेट। एगारवेट मतलब मैंने आपको जस्ट बताया था क्या कि कोई भी चीज है उसकी, कोई भी बुरी चीज है उसकी और इंटेंसिटी या ग्रेविटी को बढ़ा देना, यानी उसकी तीव्रता को और तेजी से बढ़ा देना कहलाता है एगारवेट। इसी से मिलकर बना है एगारवेशन। एगारवेशन मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, यानी कोई भी स्थिति है उसको और बदतर बना देना, और बेकार बना देना, और बुरा बना देना कहलाता है एगारवेशन। ठीक है, चलो एग्रेसर। एग्रेसर वर्ड का मीनिंग होता है ए पर्सन हु अटैक फर्स्ट, यानी जो पहले आक्रमण करता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एग्रेसर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एगारवेशन, एगारवेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, यानी कि स्थिति को और बदतर बना देना। जो भी स्टेट, यानी स्टेट का मतलब क्या हो गया? स्थिति, ऑफ बिकमिंग वर्स यानी उसको और बदतर बना देना कहलाता है एगारवेशन। एग्रेसर, एग्रेसर मतलब होता है कि ए पर्सन हु अटैक फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एग्रेसर। एजिटेशन, ये कॉमन वर्ड है, ये एसएससी में 2 to 3 टाइम्स पूछा जा चुका है। एजिटेशन मीन्स होता है लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन कहलाता है एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स द एरोसिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट, यानी जो पब्लिक कंसर्न है वो कोई भी इशू के लेकर वो प्रदर्शन करता है, उस आंदोलन, उस पर एक्शन लेना चाहता है, यानी लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन कहलाता है एजिटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। ये कितनी बार एसएससी एग्जाम में रिपीट हो चुका है? 3 to 4 टाइम्स अगर मैं बात करूं, उससे भी ज्यादा 5 टाइम्स से भी एबव रिपीट हो चुका है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको गॉड के एग्जिस्टेंस पे, कि गॉड है, गॉड का अस्तित्व है या नहीं है, उस पे संदेह करता है, उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। यानी कि जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। आप जैसे देखते होंगे कि कहा जाता है एग्नोस्टिक पर्सन। एग्नोस्टिक पर्सन क्या मतलब क्या हो गया? कि उस पर्सन को गॉड के अस्तित्व पे डाउट है कि गॉड एग्जिस्ट करता है भी या नहीं करता है। ठीक है, अब इसी से मिलकर बना है, इसी एग्नोस्टिक से मिलकर बना है एग्नोस्टिज्म। ये भी आपके एसएससी एग्जाम में पूछा चुका है। एग्नोस्टिज्म मतलब क्या हो गया? कि द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नो अबाउट गॉड, यानी एक ऐसी धारणा जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी द एग्नोस्टिक पर्सन क्या, एग्नोस्टिक क्या होता है? कि जिसको डाउट है कि गॉड का एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्नोस्टिज्म मतलब क्या हो गया? कि एक ऐसी बिलीव जिसके बारे में, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एग्नोस्टिज्म, यानी द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नो अबाउट गॉड। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है एलईबी। एलईबी वर्ड भी आपको 2 से 3 टाइम्स पूछा जा चुका है और ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम का। एलईबी मतलब होता है कि ए क्लेम ऑफ बीइंग इल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। अब देखो इसका मतलब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बनाता हूं कि जैसे कोई भी घटना हुई, कोई भी इंसिडेंट हुआ, उस टाइम पे मैं वहां प्रेजेंट नहीं था, ये बताना कि एट ए टाइम ऑफ इंसिडेंट आई एम नॉट प्रेजेंट देयर। एट ए टाइम ऑफ इंसिडेंट आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, यानी कि मतलब क्या है? कि जो घटना, इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, उस वक्त मैं वहां पे उपस्थित नहीं था, मैं वहां पे उपस्थित नहीं था, मैं कहीं और था, ये बताना कहलाता है एलईबी। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार 2 से 3 टाइम्स पूछा गया है। ए क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी बहाना कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था। यानी कि अगर कोई मान लो एक्सीडेंट हुआ, एट ए टाइम ऑफ एक्सीडेंट मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं था, मैं कहीं और पे था, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं एलिवेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एलियनेट। एलिनेट, एलिनेट मतलब क्या होता है? टू टर्न्स फ्रेंड्स इन एनिमी, यानी जो आपके मित्र हैं वो शत्रु बन जाएं, यानी जो पहले आपके मित्र थे वो अब शत्रु बन जाएं, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एलियनेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एलिमोनी। ये फेवरेट वर्ड है और आप सभी को आज के बाद याद हो जाएगा। ये एसएससी एग्जाम में ये दोनों वर्ड्स पूछे जा चुके हैं। एलिनेट यानी इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स जो थे, मित्र थे, वो आपके आज
कटु एक दूसरे के हो गए यानी शत्रु बन चुके हैं, यानी टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमी। एलिमनी, एलिमनी मतलब क्या होता है? एलिमनी, एलिमनी मतलब होता है जैसे देखो हस्बैंड और वाइफ है, ये दोनों ने अपना क्या ले लिया, सेपरेट होने लगे, यानी एक दूसरे से मैरिज किए थे, इन्होंने अलग रहना चाहने लगे, यानी दोनों ने, अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि दोनों ने तलाक ले लिया, तो तलाक के टाइम पे यानी दोनों सेपरेट के टाइम पे जो वाइफ है उस हस्बैंड से उसने क्या बोला कि मेरे को आपको पर मंथ यानी कि जो देने वाली रकम यानी कि आपको मेरे को पर मंथ खर्चा देना पड़ेगा या साल में इतना देना पड़ेगा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं, तो ये दिया जाता है। यानी कि सेपरेशन के टाइम यानी जब पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं तो पति के द्वारा पत्नी को दिए जाने वाला रकम कहलाता है एलिमोनी। ठीक है, यानी अलोवेंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम कहलाती है एलिमोनी। चलिए, ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एलेग्री। एलेग्री मतलब क्या होता है? ए स्टोरी ईटीसी कंटेनिंग ए हिडन मोरल मीनिंग, हिडन मोरल लेसन बोल सकते हो, हिडन मोरल मीनिंग बोल सकते हो, यानी एक ऐसी स्टोरी जिसमें के अंदर जो उसका मोरल लेसन है वो हिडन है, या स्टोरी बोल सकते हो, एक ऐसी स्टेटमेंट बोल सकते हो, ए स्टोरी इटीसी कंटेनिंग ए हिडन मोरल लेसन, यानी कि नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी कहलाएगी एलेग्री। यानी कि उसके जो, जैसे आप मूवी देखते हो ना, मान लो मूवी देखते हो, ठीक है, तो मूवी में आप देखते हो कि आप देख रहे हो, उससे आपको हिडन मोरल लेसन सीखने को मिला, यानी वो जो मूवी थी उससे आपको क्या मिला? नैतिक शिक्षा देने वाली वो मूवी थी। यानी सिंपल सा चीज की एलेग्री मतलब होता है कि स्टोरी कंटेनिंग से हिडन मोरल लेसन, यानी नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी कहलाएगी एलेग्री। एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम का। परोपकारी होता है, परोपकारी का मतलब क्या होगा? वेलफेयर ऑफ अदर, वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के भला करने के बारे में सोचे, दूसरों का परोपकार करने वाला कहलाता है अल्ट्रुइस्ट, जिसको हम बोलते हैं सेल्फलेस, यानी जो सेल्फिश ना हो। ठीक है, सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी जो अपनी सेल्फिश नेचर ना दिखाता हो बल्कि वो दूसरों की मदद करता हो, यानी उसको हम हिंदी में एक लेमन लैंग्वेज में बात की जाए तो परोपकारी बोलते हैं, यानी अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बारे में सोचे। चलिए, एमेचर, एमेचर फेमस वर्ड है। एमेचर का मतलब होता है शौकीन। शौकीन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपको पढ़ाने का शौक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाने का शौक है, इसके लिए आपको कोई पे भी ना करे, कोई पैसा भी ना दे, लेकिन आप उस काम को करने के लिए रेडी हो, तो उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एमेचर। एमेचर मतलब क्या होता है? शौकीन, यानी ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे, एक ऐसा व्यक्ति जो कम कमाई के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए, यानी जो काम कमाई के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए कोई भी काम करता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं एमेचर। एमेचर मतलब ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे, यानी अगर उसको मनी पे भी नहीं मिलता है फिर भी वो उस काम को करता है, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एमेचर। एमेचर मीन्स होता है शौकीन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अमेजन। अमेजन मतलब होता है, ये आता है वोमेन के लिए वर्ड यूज हम करते हैं। कौन सी वोमेन के लिए? ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वोमेन। ठीक है, ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वोमेन को हम बोलते हैं अमेजन, यानी ए नोटेबली टॉल फिजिकली स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग वाइल्ड वोमेन इज कॉल्ड अमेजन, यानी लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री को हम बोलते हैं अमेजन। यानी अमेजन मतलब ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वोमेन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, एम्बेसडर, डिप्लोमेट, एनवॉय। तीनों का मतलब होता है कि राजदूत। ठीक है, एम्बेसडर वर्ड यूज करें या डिप्लोमेट या एनवॉय। ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर of higher order sent
बाई ए कंट्री टू अनदर, यानी डिप्लोमेटिक मिनिस्टर जो अपने हायर ऑर्डर के थ्रू भेजते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं? राजदूत, एम्बेसडर, डिप्लोमेट या एनवी। ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस, देखो यहां पे मैं आपको वर्ड रूट भी बता देता हूं। देखो कहीं भी आपको एम्बी वर्ड आए ना, इसका मतलब होता है बोथ। ये वर्ड रूट की बात की जाए, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोथ। एम्बी मतलब बोथ, डेक्ट्रस मतलब दो, डेक्ट्रस मतलब जिसके दो हाथ हो, डेक्ट्रस मतलब सॉरी फॉर डेट, एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, यानी जिसके दोनों के दोनों, बोथ हैंड, जिसके दोनों के दोनों हैंड से इक्वली स्किल्ड हो, यानी ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल्स, वह अपने हाथों को एक सी कुशलता से इस्तेमाल करता है, यानी उसके पास दो हाथ है और दोनों हाथ उसके इक्वल स्किल्ड है, यानी दोनों हाथ उसके इक्वल कुशल है, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, ठीक है। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है? ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, या सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। एम्बिग्यूअस मीन्स क्या होता है? एक ऐसा ओपन स्टेटमेंट जिसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो, यानी एक नहीं बल्कि बहुत सारे उसके इंटरप्रिटेशन हो। ठीक है, यानी एक से बहुत ज्यादा अर्थ निकलते हों। ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, और एक ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं हो, यानी अस्पष्ट हो। स्पष्ट मतलब क्लियर, और अनक्लियर, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट। ठीक है, यानी एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है? एक ऐसा ओपन स्टेटमेंट जिसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हो, बहुत सारे मोर देन इंटरप्रिटेशन हो, यानी बहुत सारे अर्थ निकलते हो, या एक ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग क्या हो? अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, तो उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एम्बिग्यूअस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आई थिंक इतना ही है। 45 तक हम 15 का सेट उठा रहे हैं, 15 वर्ड्स के सेट उठा रहे हैं, इस तरह से हम कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल अभी तक हमने 45 वर्ड्स कंप्लीट करा चुके हैं। जैसे ही वीडियो सेशन एंड होता है, इसकी मैं पीडीएफ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर देता हूं, जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं तो। ठीक है, तो वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा, और कॉमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से हेल्प मिला या नहीं। अगर चाहते हो तो मैं एक बार रिविजन भी करा देता हूँ सारे वर्ड्स का, आप ताकि इजिली रिवीजन कर सको, कोई इशू नहीं है मेरे को। देखिए यहां से हमारा वर्ड्स स्टार्ट होता है। पहला वर्ड्स है आपका एगारवेशन। एगारवेशन मतलब होता है कोई भी स्टेट है वो बिकम, और उसको वर्स बना देना और बदतर बना देना, द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। एग्रेसर, एग्रेसर मीन्स क्या होता है? पर्सन हु अटैक फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता हो। एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन कहलाता है एजिटेशन। नेक्स्ट एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, की गॉड का अस्तित्व पर संदेह करता हो, डाउट हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्नोस्टिक कहलाता है। एग्नोस्टिज्म यानी एक ऐसी बिलीफ जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ कहा ना जा सके, एग्नोस्टिज्म कहलाता है। एलिवी, एलिवी मतलब क्या होता है कि एट ए टाइम ऑफ इंसिडेंट, यानी घटना के टाइम मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं था, वहां पे उपस्थित नहीं था। एलिनिएट, एलिनिएट मतलब होता है टू टर्न्स फ्रेंड्स इनटू एनिमी, यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो अब दुश्मन बन गए। एलिमोनी यानी सेपरेशन के टाइम, यानी अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलेग्री। एलेग्री मतलब क्या होता है? एक स्टोरी जिसके हिडन मोरल मीनिंग हो, यानी जिसकी नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी कहलाएगी एलेग्री। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, वेलफेयर ऑफ अदर्स। एमेचर, एमेचर मतलब क्या होता है? शौकीन, जिसको पे यानी कुछ मिले भी ना, उसको पैसे भी कुछ नहीं मिले, बट वो अपने शौक के लिए कोई काम करता है। अमेजन, अमेजन ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वोमैन इज कॉल्ड अमेजन। एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब क्या होता है? राजदूत। डिप्लोमेट या एनवी, इसका मतलब सारे का मतलब होता है राजदूत। राजदूत किसको कहते हैं? कि कोई भी डिप्लोमेटिक मिनिस्टर के हायर ऑर्डर के द्वारा भेजा जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसको हम बोलते हैं राजदूत। एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसके दोनों के दोनों हाथ इक्वल क्या हो? इक्वल स्किल्ड हो। एम्बिग्यूअस यानी एक ऐसा स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट जिसके बहुत सारे मीनिंग अर्थ निकलते हों, या एक ऐसा सेंटेंस जिसके मीनिंग ही अनक्लियर हो, क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, पीडीएफ मैं जस्ट अभी राइट नाउ आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। थैंक यू।